दोस्तों पिछली क्लास में हम लिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस के बारे में सीख चुके थे। आज हम सीखेंगे कि हम अपने पेज में हेडर, फुटर, पेज नंबर इंसर्ट कैसे कराते हैं। ठीक है, देखो जैसे मैंने अपने इस डॉक्यूमेंट में यहाँ पर ये यूट्यूब का नाम लिखा है और ये पेज नंबर लिखा है, तो ये सब सीखेंगे हम कि हम अपने एक पेज पर डालने के बाद सारे के सारे पेजों पर शो कैसे होगा। ये देखो मैंने केवल और केवल एक पेज पर डाला है, ये देखो सारे के सारे पेजों पर मेरे पे दिख रहा है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने कुछ टेक्स्ट लिया ये रैंडमली, ये रैंड कमांड से लेके आ सकते हैं। मैं ये आपको बता चुका हूँ, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वहाँ जाके देखो। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो मैंने टेक्स्ट लिखा है मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, मैंने ये हटा दिया। तो अगर हमें इस पेज के हेडर में ये टेक्स्ट हमें लिखना है या फिर फुटर में लिखना है तो उसके दो तरीके हैं। एक तो है कि इंसर्ट में हम जाएंगे और यहाँ से हेडर में जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम जैसे ही हेडर में जाएंगे, ये देखो हमें हेडर ओपन करके दे देगा। ये यहाँ से हम कोई सी भी एक स्टाइल ले लेंगे जैसे मैंने अभी ली, और इसकी जगह हमें जो टेक्स्ट लिखना है वो हम यहाँ जाके लिख सकते हैं। जैसे मैंने इसको पेस्ट करा दिया। ठीक है, जैसे मैंने इसको कर दिया और मैं जैसे ही बाहर क्लिक करूँगा तो ये देखो हमारा टेक्स्ट सारे के सारे पेज पे आ जाएगा। देखो ऑटोमेटिकली सारे के सारे पेजों पर इंसर्ट हो जाता है। ठीक है, मैंने अभी केवल और केवल एक पेज पर डाला है। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ। ठीक है, मैंने इसको हटा दिया। अब इसका मैं एक और तरीका बताता हूँ कि हम एक और तरीके से इस हेडर को हम कैसे जा सकते हैं, हेडर पर कैसे जा सकते हैं। तो मैंने इसको हटा दिया, मैंने एक बार बाहर क्लिक कर दिया। अभी हम क्या था कि इंसर्ट में गए थे और यहाँ से हेडर के अंदर गए थे। अब इसका एक और तरीका है, जैसे अभी ये आपको खाली जगह दिख रही है, यहाँ पर हेडर पर मैं जैसे ही अपने माउस से 2 बार लेफ्ट क्लिक करूँगा। ठीक है, फास्ट करना है थोड़ा सा। जैसे ही मैं 2 बार क्लिक करूँगा तो ये देखो हम हेडर के अंदर आ जाएंगे। ये हेडर हमारा ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा जैसे ही 2 बार प्रेस करेंगे। ठीक है, अब अगर इससे हमें बाहर जाना है तो 2 बार हम बाहर क्लिक करेंगे तो ये हम बाहर पहुंच जाएंगे। ठीक है, 2 बार मैंने इस पर क्लिक किया हेडर पे तो ये देखो हेडर पे आ गए। अब इसमें है कि अब इसमें हमें पेज नंबर डालना है या हमें अपना नाम डालना है, पिक्चर, डेट जो डालना है हम वो इस पर डाल सकते हैं। देखो अगर हमें पेज नंबर डालना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, पेज नंबर पे जाएंगे और यहाँ से टॉप ऑफ पेज, तो यहाँ से पेज के टॉप में आ जाएगा हमें। अब इसमें बहुत सारे फॉर्मेट रहते हैं, आपको किस फॉर्मेट में चाहिए। जैसे अभी मेरा ये फॉर्मेट है, जैसे मैंने अभी ये फॉर्मेट लिया। अब उसके बाद अगर मुझे दूसरा फॉर्मेट चाहिए तो इसमें जाऊंगा मैं, यहाँ से पेज नंबर 1 पेज 2 पेज ऐसे करके लिखा आएगा। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे फॉर्मेट रहते हैं, ये आप लोग एक एक करके डाल के देखना। ये आपकी प्रैक्टिस रहती है कि आप इसमें, मैं बस आपको बताता हूँ कि हाँ यहाँ से ये चीज़ हो सकती है। तो इसमें बहुत सारी फॉर्मेटिंग रहती है जो आपको खुद से करनी पड़ेगी। ये देखो बहुत सारी फॉर्मेटिंग है। ठीक है, जैसे ये है पेज नंबर, देखो तो ये इस टाइप से आप डाल सकते हैं अपने पेज पर अगर आपको कभी इंसर्ट कराने की ज़रूरत पड़ी तो। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, मैं इस हेडर को दोबारा से ओपन करता हूँ और पेज नंबर। अब उसके बाद है बॉटम ऑफ पेज, अगर हमें पेज के बॉटम में डालना है तो देखो ये। अब खैर ये तो अभी अपन यहाँ पे सीखेंगे फुटर में कैसे डालते हैं। हाँ ठीक है, अब इसका दूसरा तरीका है कि पेज मार्जिन में क्या होता है, और वर्टिकल और एसेंड बार, मतलब 2 तरीके से डल सकता है। ये देखो जैसे अगर मैं यहाँ पे करूँगा तो ये देखो पेज नंबर हमारा यहाँ पे आएगा ये। ठीक है, और अगर मैं इसी की जगह दोबारा से जाता हूँ, यहाँ पर पेज नंबर पे जाऊँगा और पेज मार्जिन पे। ठीक है, पेज मार्जिन ये वर्टिकली, ये हमें वर्टिकली देखने को मिलेगा। ये देखो ठीक है, ये हमें बॉटम में मिल रहा, वो अभी हमारा टॉप में था, तो ये यहाँ पे हमने बॉटम वाला चूज़ किया है तो बॉटम वाला मिलेगा। जैसे ही मैं इसको राइट कर दूंगा वर्टिकली तो ये देखो राइट साइड हो जाएगा, अभी लेफ्ट साइड था अब राइट साइड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने पेज पर पेज नंबर डाल सकते हैं। अब उसके बाद है कि हमें ने अभी तो देखो एक पेज नंबर हमने यहाँ पे डाल दिया है, अब हमें इसी हेडर में 2 पेज नंबर डाल लें। जैसे अभी मैंने एक पेज नंबर ये है और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एक पेज नंबर और इंसर्ट हो जाए। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, ये देखो जैसे मुझे इस राइट साइड में पेज नंबर और डालना है तो क्या करेंगे, पेज नंबर में जाएंगे और करंट पोजीशन। जब भी हमें एक पेज में एक से ज़्यादा पेज नंबर डाल रहे हैं या फिर हेडर या फुटर में, तो क्या करेंगे उसके लिए
करंट पोजीशन पे जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कर दिया तो देखो एक ही पेज पर दो दो पेज नंबर डला है, ठीक है। अगर देखो जैसे मैं इसमें क्या करता हूँ, मैं नॉर्मली लेके जाऊँगा। जैसे कि मैं इसको क्या करता हूँ, अभी मैं करंट पोजीशन से लेके गया था, अब मैं इसको करता हूँ टॉप ऑफ बॉटम। जैसे अगर मैं इसको लेके जाऊँगा तो ये जो बीच में है ना पेज नंबर, ये हट जाएगा, देखो हट गया। तो इसकी हमें ज़रूरत तभी पड़ती है जब हमें एक ही पेज पर दो दो पेज नंबर डालना हो, ठीक है। अब उसके बाद है डेट एंड टाइम। जैसे अभी हमने ये पेज नंबर तो डाल दिया, अब उसके बाद मुझे ज़रूरत पड़ी इसी पेज पे डेट और टाइम लेके आने की। तो क्या करेंगे, डेट और टाइम पे जाएंगे और यहाँ से हम कोई सी भी एक डेट ऑफ और टाइम का फॉर्मेट लेके आ सकते हैं। जैसे ये वाला अगर मैं चाहूँ, मैं चाहता हूँ ये वाला, ठीक है, डेट भी हो और टाइम भी हो, ठीक है। अगर हमें ऑटोमेटिकली अपडेट करना है तो इस पर क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे, ठीक है। ये मैंने टाइम कर दिया। और अगर हमें अपडेट करना है तो ये देखो यहाँ से हम जैसे ही मैं इस पर अपडेट पर क्लिक करता चलूँगा, हमारा टाइम ऑटोमेटिक अपडेट होता चलेगा, देखो, ठीक है। सेकंडों में दिख रहा होगा आपको यहाँ पे अंतर, ठीक है, थोड़ा सा। तो ये अंतर रहता है। अगर मैं उस पर क्लिक नहीं करता तो उसमें जो डेट आ जाती तो फिर उसको हम चेंज नहीं कर पाते हैं। उसके लिए फिर हमें दोबारा से जाते हम यहाँ पे उसके लिए हम यहाँ से जाते डेट और टाइम पे, और फिर यहाँ से हम दोबारा से उसको चूज करते कोई सा टाइम और उसको लेके आ सकते थे, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने एक पेज पर एक से अधिक पेज नंबर, हेडर में एक से अधिक पेज नंबर और डेट और टाइम भी इंसर्ट करा सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद है पिक्चर डालने की बात की। अगर हमें मान के चलो हमें तो पिक्चर डालना है, हमें पेज नंबर नहीं डालना है, तो अभी मैं हेडर में जाके इस पर कर देता हूँ रिमूव हेडर, ठीक है, ये कर दिया। देखो अब बात आती है कि हमें अपने हेडर में पिक्चर इंसर्ट करानी है। तो पिक्चर इंसर्ट कराने के लिए हम इस पिक्चर वाले टैब पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जाएंगे और यहाँ से कोई सी भी एक पिक्चर सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। जैसे मैं ये करता हूँ, हाँ, ठीक है। अभी देखो अभी इसकी साइज़ थोड़ी बड़ी है, तो मैं इसको अभी पहले करता हूँ इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट और इसको करता हूँ मैं छोटा, ठीक है। अभी जो हमारी ये पिक्चर है ये हमारे हेडर में दिखे, ठीक है। मैंने इसको छोटा किया, ठीक है, हाँ। तो ये देखो अब इस पिक्चर को हम अपने हेडर में हमने इंसर्ट करा दिया है। तो ये देखो इस तरीके से अभी हमने ये कराई। अगर आपको इसके अलावा और कोई सी पिक्चर इंसर्ट करानी है तो आप वो भी करा सकते हैं। इससे आप पिक्चर में जाएंगे और यहाँ से कोई सी एक पिक्चर ले लेंगे और उसको इंसर्ट करा देंगे। ये देखो, ठीक है, ये पिक्चर हमारी इंसर्ट हो चुकी है। अब इस पर आपको जो जो फॉर्मेटिंग करनी है वो आप कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अभी हमारी पिक्चर मूव नहीं हो रही है तो क्या करेंगे, उसके लिए टेक्स्ट ग्रुपिंग में जाएंगे और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देंगे, जिससे क्या होता है कि हम अपनी पिक्चर को मूव करा के कहीं पे भी रख सकते हैं। अब उसके बाद है फुटर। तो फुटर में जाने के लिए अभी हम जैसे हेडर में गए थे, जैसे अभी मैंने इस पर डबल क्लिक किया था और हेडर में हम पहुँच गए थे, तो इसी की जैसा सेम तरीका होता है फुटर में भी जाने के लिए। मैंने इस पर डबल क्लिक किया और ये देखो हम फुटर में पहुँच गए, ठीक है। अब अगर हमें इस फुटर से बाहर जाना है तो डबल क्लिक बाहर करेंगे कहीं पे भी, मतलब जहाँ पर हमारा टैक्स होगा वहाँ पर हम डबल क्लिक करेंगे तो फुटर से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। मैं अभी फुटर के अंदर जाता हूँ, हाँ, ये मैंने फुटर पर क्लिक किया। अब सेम प्रक्रिया इसमें भी, फुटर में अगर हमें पेज नंबर डालना है तो फुटर में जाएंगे और यहाँ से हम कोई सा भी एक फुटर का फॉर्मेट चूज कर लेंगे, ठीक है। ये देखो ये आ गया। अगर हमें इसमें पेज नंबर भी डालने हैं तो यहाँ से जाएंगे बॉटम, कहीं से कोई सा भी एक फॉर्मेट चूज कर लेंगे। जैसे मैं ये करता हूँ, हाँ, ठीक है, ये वाला मैंने फॉर्मेट चूज किया। अब इसके बाद अगर हमें अपने इसी फुटर में दो दो पेज नंबर डालें तो क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे करंट पोजीशन, ठीक है, और यहाँ से जाके हम कोई सा भी एक पेज नंबर और ले लेंगे। जैसे मैंने ये करा लेता हूँ, ठीक है। तो ये देखो हमारे इसी पेज एक ही फुटर में दो दो पेज नंबर इंसर्ट हो गए, ठीक है। और अगर हमें पिक्चर डाल लें तो पिक्चर के लिए क्या करेंगे, मैं इसको हटा देता हूँ पहले, ठीक है। पिक्चर के लिए हम इस पिक्चर वाले आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से जाएंगे और यहाँ पर कोई सी भी एक पिक्चर सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैं ये करता हूँ, हाँ। अभी ये पिक्चर हमारी बहुत बड़ी है, जिससे कि ये फुटर हमारा बहुत खिसक गया है, ऊपर की साइड मूव हो गया है। तो इसको हम क्या करते हैं, छोटा कर देते हैं। ये देखो मैंने इसको छोटा कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने हेडर और फुटर में पेज नंबर डाल सकते हैं और दो दो पेज नंबर भी डाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि मतलब हम एक ही पेज नंबर डालें, दो दो तीन तीन पेज नंबर, जितना हमें इंसर्ट कराना है करंट पोजीशन में जाके हम उतने पेज नंबर इंसर्ट करा सकते हैं। देखो
अब उसके बाद अगर हमें देखो फुटर पे जाना है तो गो टू हेडर कर देंगे। अब अगर अभी हमें हेडर पे जाना है तो गो टू हेडर कर देंगे। अगर अभी हम हेडर पे फुटर पे जाना है तो गो टू फुटर कर देंगे। ये देखो जैसे कि हम हेडर और फुटर दोनों पे पहुंच जाएंगे। अब देखो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं इसको जूम आउट करता हूँ यहाँ से अपने डॉक्यूमेंट को। देखो अभी क्या है कि सारे के सारे पेजों पे एक जैसा फुटर और हेडर आ रहा है। अगर मुझे पहले पेज को थोड़ा डिफरेंट रखना है तो क्या करेंगे, इस वाले आइकन पर क्लिक कर देंगे, इस वाले चेक बॉक्स पे मैं क्लिक कर दूंगा तो पहले वाले पेज से हमारा जो हेडर और फुटर है वो हट जाएगा। देखो जैसे हट गया अभी हेडर फर्स्ट पेज से और फुटर भी, ठीक है। उसके बाद बाकी जितने पेज हैं उन सब पे हेडर और फुटर दोनों है, ठीक है। अब उसके बाद है कि अगर हमें ऑड और इवन पेज नंबर पे वर्ड वो हेडर और फुटर डालना है या फिर पेज नंबर डालना है तो उसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है डिफरेंट, ऑड एंड इवन। जैसे ही मैं इस चेक बॉक्स को क्लिक कर दूंगा तो ये देखो डिफरेंट, ऑड एंड इवन, ऑड पे आएगा और इवन पे आएगा, ठीक है। उसके बाद हाँ देखो ये, ठीक है, ऑड इवन इसके ऐसे ही आता है, ठीक है। अगर हमें इस डॉक्यूमेंट का टेक्स्ट देखना है तो शो टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, और ये हाइड हो जाएगा, अनहाइड, हाइड अनहाइड, ठीक है। अभी मैंने इसको लेके आया हूँ। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं इन दोनों चेक बॉक्स को हटा देता हूँ, ठीक है, जिससे कि हमने जो जो इस पर फॉर्मेटिंग की है वो देखें। अभी अब मैं आपको बता दूंगा कि हेडर को और फुटर को हम कैसे खिसका सकते हैं। देखो अभी क्या हमारी पिक्चर यहाँ पे डली हुई है तो यहाँ से हम अपने हेडर और फुटर की साइज को भी मेंटेन कर सकते हैं। ये देखो ये हम अपनी पिक्चर को कहाँ पर हमें डालना है वो हम यहाँ से देख चूज कर सकते हैं। ये देखो अगर मुझे इससे ज़्यादा कराना है देखो हेडर भी साथ में हमारा खिसकेगा, ठीक। ये इस तरीके से हम यहाँ से उसको कर सकते हैं अपने हेडर को। अगर फुटर को करना है तो फुटर के लिए पहले हम इसको स्क्रॉल करते हैं और यहाँ से देखो हम अपने फुटर को भी कर सकते हैं। ये अभी मैं इसको करता हूँ जूम आउट। हाँ अभी देखते हैं, ये देखो मूव हो रहा है पर अभी क्या ना कि हमारा पेज खिसक रहा है तो अभी हम इसको यहाँ से करते हैं। ये देखो अभी आप खिसकते हुए दिख रहा होगा ये, ठीक है, पिक्चर दिख रही होगी नीचे मूव होते हुए, ठीक है। तो इसी तरीके से हम अपने पेज पर हेडर और फुटर इंसर्ट करा सकते हैं, ठीक है। और पेज नंबर भी, अगर हमें पेज नंबर डालने हैं तो हम पेज नंबर भी डाल सकते हैं। अब उसके बाद है टेक्स्ट बॉक्स। अभी जैसे मैंने मान के चलो मैंने अपना डॉक्यूमेंट लिख लिया और इसमें हेडर भी डाल दिया, मैंने फुटर भी डाल दिया और पेज नंबर भी, जो भी फॉर्मेटिंग करनी थी इन तीनों में से मैंने सारी की सारी कर दी, ठीक है। अब उसके बाद मुझे एक टेक्स्ट बॉक्स की ज़रूरत पड़ी कि मुझे यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स लेके आना है, तो वो कैसे लेके आते हैं। देखो टेक्स्ट बॉक्स हम यहाँ से भी लेके आ सकते हैं, बहुत सारे टेक्स्ट बॉक्स रहते हैं। ये देखो फॉर्मेटिंग दी हुई है पहले से प्री डिफाइन, जिनको हम यहाँ से इंसर्ट करा सकते हैं। ये सारे के सारे टेक्स्ट बॉक्स जैसे मैं इसको कराऊंगा ये देखो यहाँ पे आ जाएगा। अब अगर हमें इसको टेक्स्ट के आगे रखना है तो टेक्स्ट ब्रेपिंग में जाएंगे और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देंगे, तो इससे क्या होगा कि ये हमारे टेक्स्ट के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। ये देखो अब हम इसको कहीं पे मूव करा के रख सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट में क्या होता है, देखो मैं आपको यहाँ पर एक वर्ड आर्ट बना के बताऊंगा तब आपको अच्छे समझ में आएगा। मैं इस पिक्चर को यहाँ से कट कर देता हूँ। देखो वर्ड आर्ट में मैं यहाँ से कोई सा भी एक वर्ड आर्ट ले लूँगा, जैसे मैं ये फॉर्मेट लिया और यहाँ पर मैं अपने चैनल का नाम लिखता हूँ। हाँ भाई मैम इसको कलर करते हैं कोई सा भी एक कलर, ठीक है। यहाँ से मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ और इसको कर देता हूँ मैं पर्पल। देखो अब हमें अपने इस YouTube वाले नाम को मुझे कर्व पोजीशन देने हैं। जैसे आपने कभी बैनर पे देखा होगा या फिर स्कूल के बच्चों की ड्रेस पे तो जरूर देखा होगा कि वहाँ पर स्कूल का जो नाम रहता है वो राउंडेड लिखा रहता है, अक्सर देखा होगा राउंडेड रहता है। तो उसी शेप को देने के लिए हम इसको करते हैं। जैसे मैं इसको सबसे पहले कर देता हूँ इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट किया मैंने, उसके बाद यहाँ पे जाऊँगा और ट्रांसफॉर्म में जाऊँगा, ठीक है। अगर आपके पास MS वर्ड 2007 है तो उसमें ही बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। उसके लिए हमें इस वाले आइकन पे क्लिक नहीं करना पड़ेगा। ये रहता है, उसके बाद ट्रांसफॉर्म में नहीं जाना पड़ता, ऑटोमेटिक वो ट्रांसफॉर्म आता है, ठीक है। जैसे मैंने इसको ऐसे किया और ये देखो
अब इसको मैं जितना मुझे राउंडेड करना है वो मैं यहाँ से राउंडेड कर सकता हूँ, ये देखो, ठीक है। ये देखो यहाँ से कर्व पोजीशन दिखा रहा है हमें। अब मैं इसको यहाँ से अलाइन कर देता हूँ, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है। मैंने इसको सेंटर कर दिया। अभी मैं इस पिक्चर को थोड़ा सा फिल कर देता हूँ किसी कलर से। हाँ, ये मैंने इसको फिल कर दिया, ठीक है। अब देखो, अब मेरा जो मैंने YouTube का नाम लिखा है और मैंने अपना नाम लिखा है YouTube चैनल का, उसको देखो ये कर्व पोजीशन मिल गई। अगर अभी हम क्या होता, अभी हम नॉर्मल लिखते तो ये कर्व पोजीशन नहीं लेता है। इस कर्व वाली पोजीशन में बहुत सारे फॉर्मेटिंग रहती हैं। जैसे यहाँ से जाएंगे हम ट्रांसफॉर्म में जाएंगे तो ये देखो, अगर बिल्कुल राउंडेड करना है तो यहाँ पे जाएंगे। अभी देखो हमारे पास क्या है ना कि जितना टेक्स्ट है तो अभी हमने उसको ही लिखा। जैसे मैं इसको कॉपी करके, ठीक है, मैंने इसको कॉपी किया और मैं एक बार बाहर क्लिक करता हूँ, ये देखो हमारा राउंडेड आ रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम अपने टेक्स्ट पर फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं किसी भी स्टाइल में। मतलब अगर हमें वर्ड आर्ट देना है, कभी राउंडेड करना है, सर्कल बनाना है, तो वो हम यहीं से बनाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद है ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप में क्या होता है, मैं यहाँ से इसको कट कर देता हूँ। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा कि जैसे कि मैं इसको थोड़ा जूम इन करता हूँ। ये देखो, आपने अक्सर देखा होगा कि ये जो वी वाला वर्ड रहता है ना, ये थोड़ा बड़ा रहता है और ये इसके बाद से 2-3 लाइनें स्टार्ट होती हैं जिसे बोलते हैं ड्रॉप कैप। ये देखो, ये इसी टाइप का रहता है। अगर हिंदी में हो तो हिंदी वाला पहला वर्ड थोड़ा बड़ा रहता है और उसके बाद ये यहाँ से लाइनें स्टार्ट होती हैं, ठीक है। तो इसे ही बोलते हैं ड्रॉप कैप। अगर आप लोग CPCT की तैयारी करते हैं तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ड्रॉप कैप की जो बाय डिफ़ॉल्ट जो लाइन ऑफ ड्रॉप रहती है वो कितनी होती हैं, तो 3। और इसको हम अधिकतम कितना कर सकते हैं, 10 तक, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर जाऊँगा, ड्रॉप कैप पे जाऊँगा और अगर मुझे इसकी ये जो लाइनें हैं इनको अगर मुझे ज़्यादा करना है तो यहाँ पे जाऊँगा और मैं इनको 10 लाइन तक कर सकता हूँ, ठीक है। 10 से ज़्यादा मैं इसको नहीं कर सकता हूँ। ये देखो 10 लाइन के बराबर ही ये बड़ा होगा, ठीक है। ये अगर मुझे इस वाले वर्ड को थोड़ा छोटा करना है तो यहाँ पे जाएंगे और ये, ठीक है। मैं इसको अभी 2 कर देता हूँ, ठीक है। 2 लाइन से स्टार्ट हो। हाँ, अब ठीक है हमारा टेक्स्ट। अब अगर जैसे अभी क्या हो रहा है कि अभी हमारा ये जो भी है, इस भी के नीचे एक लाइन स्टार्ट हो रही है, बल्कि अगर हम चाहते हैं कि इस भी के जस्ट नीचे से कोई सी भी लाइन स्टार्ट ना हो, भी के बाद ही हमारी सारी की सारी लाइन स्टार्ट हों, तो उसके लिए क्या करेंगे, ड्रॉप कैप में जाएंगे और इन मार्जिन कर देंगे, ठीक है। इन मार्जिन में जैसे ही कर दूंगा तो भी के बाद कोई सी भी लाइन स्टार्ट नहीं होगी हमारे सारे के सारे डॉक्यूमेंट में, ठीक है। अभी क्या हो रहा था कि वी के नीचे लाइन आ रही थी, जैसे ड्रॉप कैप में जाके मैं ड्रॉप कर देता हूँ केवल, तो ये देखो यू के नीचे वी आ रहा है, ठीक है, वी के नीचे यू आ रहा है। तो ये, तो इसको अगर हमें करना है कभी तो यहाँ पे जाएंगे, इन मार्जिन कर देंगे, ठीक है। तो वी के नीचे कोई सा भी वर्ड नहीं आएगा। अब आगे है सिग्नेचर लाइन, कि हम अपने डॉक्यूमेंट में सिग्नेचर लाइन कैसे डालेंगे। तो जैसे मान के चलो मुझे यहाँ पर अपना सिग्नेचर डालना है और मैं इसको कर देता हूँ राइट साइड, ठीक है। ये अब मुझे अगर यहाँ पर सिग्नेचर डालना है अपने किसी डॉक्यूमेंट में, मैनेजर हूँ मैं किसी पोस्ट पर, या फिर CEO हूँ, HRA CA कुछ भी हूँ, टीचर हूँ या फिर प्रिंसिपल, और मुझे इस अपने डॉक्यूमेंट में सिग्नेचर डालना है, तो क्या करेंगे, सिग्नेचर लाइन में जाएंगे और पहले वाले पे क्लिक कर देंगे, माइक्रोसॉफ्ट सिग्नेचर लाइन, ठीक है। अब पहले हम यहाँ पर लिखेंगे नाम जिसका भी हमें सिग्नेचर चाहिए, ठीक है। जैसे मैं अपना नाम लिख देता हूँ, आप अपना लिख लेना, ठीक है। जैसे मैंने अपना ये नाम लिख दिया। अब उसके बाद ही हमसे पूछेगा कि आप किस पोजीशन पे हैं, सजेस्टेड सिंगर्स टाइटल, आपका क्या टाइटल है। जैसे अगर मैं मैनेजर हूँ या फिर मैं टीचर हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं टीचर हूँ तो मैंने टीचर कर दिया। अब उसके बाद अगर हमें यहाँ ईमेल एड्रेस लिखना है तो ईमेल एड्रेस भी लिख सकते हैं। मैं अपना ईमेल एड्रेस लिख देता हूँ, ठीक है। मैंने अपना ये ईमेल एड्रेस लिख दिया और मैं इस पे कर देता हूँ ओके, ठीक है। तो ये देखो जैसे ही मैंने उस पर ओके किया तो ये देखो हमारा यहाँ पे आ गया हमारा सिग्नेचर, अभी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अभी उसकी साइज थोड़ी बड़ी थी तो इसलिए वो फ्लोट होके नीचे पहुँच गया था, ये देखो, ठीक है। ये नाम आ रहा है, यहाँ पर हम सिग्नेचर करेंगे, उसके बाद मेरा नाम है, उसके बाद पोजीशन है कि हम किस पोस्ट पे।
अब उसके बाद है डेट और टाइम। अगर हमें कभी ज़रूरत पड़ी डेट और टाइम लेके आने की तो यहाँ पे जाएंगे और डेट और टाइम लेके आ सकते हैं, और अगर नहीं तो यहाँ पे मैंने आपको बता चुका हूँ, हेडर में जाएंगे और यहाँ से डेट और टाइम लेके हम आ सकते हैं। ये हमने जैसे क्लिक किया तो डेट और टाइम, ठीक है, ये हम हेडर के अंदर लेके आ सकते हैं। अभी जो मैंने बताया यहाँ से हेडर डेट और टाइम, इसको हम अपने किसी भी डॉक्यूमेंट में कहीं पे भी लेके आ सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद है एक कि अगर हमें किसी फाइल से टेक्स्ट लेके आना है तो वो हम कैसे लेके आएंगे। जैसे हमारे पास, मैं इसको ऑल सेलेक्ट करके मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, ये हो गया सारा का सारा डिलीट। अभी हमारे इस डॉक्यूमेंट में कुछ भी टेक्स्ट नहीं है। हो सकता है कि हमारा टेक्स्ट किसी दूसरी फाइल पर हो और मुझे अपनी इस वाली फाइल पर लेके आना है, तो क्या करेंगे उसके लिए इंसर्ट में जाएंगे और ऑब्जेक्ट में जाएंगे और यहाँ से हम, अभी मैं इसको क्लोज करता हूँ, यहाँ से जाएंगे और ऑब्जेक्ट, ठीक है, टेक्स्ट फ्रॉम फाइल पे मैं जैसे क्लिक करूँगा ये डायलॉग बॉक्स हमें ओपन करके देगा, और इस डायलॉग बॉक्स में हम एक कोई सी फाइल सेलेक्ट करेंगे जिसमें हमारा कुछ टेक्स्ट लिखा है। जैसे ये मेरी टाइपिंग लिखी है, ठीक है, हिंदी टाइपिंग, मैं इसको इंसर्ट कराऊंगा तो उस डॉक्यूमेंट की सारी टाइपिंग मेरे इस वाले डॉक्यूमेंट में आ जाएगी। ये देखो सारी की सारी A to Z टाइपिंग हमारे इस डॉक्यूमेंट में आ जाएगी, ये देखो, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने किसी भी एक फाइल का टेक्स्ट किसी दूसरी फाइल में लेके आ सकते हैं टेक्स्ट फ्रॉम फाइल्स के जरिए, ठीक है। अब उसके बाद है इक्वेशन। जैसे मैं यहाँ पर एक नया डॉक्यूमेंट लेता हूँ और यहाँ पे बनाएंगे हम इक्वेशन। जैसे मैं इस पे जाऊँगा, इंसर्ट में जाऊँगा और इक्वेशन पे जाता हूँ, ठीक है। अब इक्वेशन पे जाने के बाद मैं यहाँ से कोई भी एक इक्वेशन चूज़ करता हूँ। जैसे मैंने ये इक्वेशन चूज़ की। अब अगर मुझे इसमें कुछ चेंजेस करने तो क्या करेंगे, यहाँ से हम चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो जैसे ही मैंने ये इक्वेशन पे क्लिक किया तो इक्वेशन टैब एक अलग से ओपन हो गई है जिसमें हम सारी की सारी इक्वेशन को कर सकते हैं। देखो जैसे मुझे एक्स स्क्वायर लिखना है केवल तो क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे स्क्रिप्ट, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पूछता है वो हमसे कि हमें किस फॉर्मेट में चाहिए। मैंने इस पर क्लिक किया और ये देखो हमें किस टाइप में चाहिए, एक्स स्क्वायर लिखना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इनके अंदर ही करना है, एरो की का यूज़ करेंगे। अब जैसे मुझे एक्स लिखना है और उसके बाद स्क्वायर लिखना है तो मैं एरो की दबाऊंगा और 2 लिख दूंगा, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर होगा। जैसे हम बाहर क्लिक कर देंगे ये हमारा एक्स स्क्वायर लिखा आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद अगर हमें इससे और बड़ी इक्वेशन बनानी है तो क्या करेंगे, यहाँ से कहीं से भी कोई सी एक इक्वेशन चूज़ कर लेंगे। जैसे मैं लार्ज ऑपरेशन करता हूँ और इसमें से मैं ये ऑपरेशन ले लेता हूँ, ठीक है, कोई सा भी। हाँ, जैसे मैंने ये ले लिया। अब इसमें मुझे यहाँ पर बराबर लगाना है तो यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे मैं बराबर कर दूंगा। ये मैंने बराबर कर दिया। अब मुझे यहाँ पर कुछ और लिखना है। जैसे मुझे यहाँ पर पाई का सिंबल लगाना है तो यहाँ पे जाएंगे हम और पाई को चूज़ करेंगे कि हमारी पाई कहाँ है, ठीक है। जैसे अभी तो हाँ, अभी इसमें पाई नहीं दिख रही तो हम इसको आगे मूव कराते हैं, ठीक है। थोड़ा आगे जाएंगे और यहाँ से हम पाई ढूंढेंगे, ठीक है। ये हमारी पाई, तो ये देखो हम इस पाई को लेके आ सकते हैं। अब उसके बाद अगर हमें साइन थीटा कॉस थीटा ये सब लिखना है तो यहाँ पे जाएंगे, फ्रैक्शन में जाएंगे और ये देखो साइन थीटा भी लेके आ सकते हैं हम। मैंने जैसे उस पर क्लिक किया। अब साइन में भी हमें कितना डिग्री देना है, 90 डिग्री, 30, 60, जितना देना है। जैसे मैंने 60 कर दिया तो ये देखो साइन 60 हो गया। तो इस तरीके से हम अपनी इक्वेशन को बना सकते हैं। अभी आप क्या है ना कि आप बना के देखना। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका आंसर दूंगा आपको। कहीं पर भी इस पूरे टॉपिक में आपको कहीं पर भी कोई डाउट होता है, आपको हेडर फुटर में, पेज नंबर में, टेक्स्ट बॉक्स में या वर्ड आर्ट में या फिर ड्रॉप कैप में, इस मतलब पूरे के पूरे सेक्शन में कहीं पे भी आपको डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद सिंबल। अगर हमें कभी ज़रूरत पड़ी अपने इस डॉक्यूमेंट में सिंबल लेके आने की तो क्या करेंगे, इस सिंबल पे जाके क्लिक किया मैंने और यहाँ से लेके हम सिंबल आ सकते हैं, ठीक है। मोर सिंबल में जैसे ही मैं जाऊँगा तो यहाँ पर मुझे बहुत सारे सिंबल देखने को मिलेंगे, ये देखो, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे सिंबल रहते हैं। ये जैसे मुझे ये लेके आना है और जैसे ये लेके आना है, इस पर मैंने इंसर्ट किया और ये देखो, हाँ, इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अगर हमें इसकी फॉन्ट साइज बढ़ानी है तो क्या करेंगे, कंट्रोल दबाएंगे और इसको मैं बड़ा करता हूँ, ये देखो, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ से
सिंबल लेके आ सकते हैं। तो अब हमारा ये इंसर्ट ख़त्म हो गया। अगली क्लास में हम अपने इस डिज़ाइन टैब के बारे में पढ़ेंगे कि हम अपने टेक्स्ट पर डिज़ाइन कैसे डालेंगे। जैसे वाटर मार्क है, हम ये तीनों चीज़ें पढ़ेंगे, वाटर मार्क, पेज कलर और पेज बॉर्डर। तो यदि आप हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए, और साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारी आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे।